संसार की जो वस्तुएं हैं ना, ये इनके ज्ञान को ज्ञान कहने से कोई विशेष मतलब हल नहीं होता, क्योंकि संसार की एक चीज का ज्ञान एक के लिए ठीक है, दूसरे के लिए बेठीक है। एक चीज को कोई कुछ कहता है, दूसरा कोई कुछ कहता है। उसी चीज के लिए एक जगह कोई नाम है, दूसरी जगह कोई नाम है। परमार्थ का मतलब हुआ जिसका एक ही मीनिंग है, सब के लिए एक रस है, एक जैसा है, जिसके बिना कोई हो ही नहीं सकता, वो है परमार्थ। कि आपका जो परमार्थ स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, उस शुद्ध स्वरूप में, अपने उस आत्म चैतन्य में, अपनी वास्तविकता में, अपने स्वत्व में जब तुम जगते हो तो प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, तुम प्रसन्न हो जाते हो। अच्छा देखो, जब तुम अपने घर लौटते हो तो विश्राम मिलता है कि नहीं मिलता? जब भी अपने घर लौटते हो तो विश्राम मिलता है। बाहर यहाँ गए, वहाँ गए, ये काम किया, वो काम किया, लेकिन महाराज आपको जब घर लौट कर आते हो और घर आकर के बैठते हो तो फिर आपको शांति मिलती है कि नहीं मिलती? तो जैसे बाहर का घर है, उसमें तुम्हारा शरीर लौट कर आता है, ऐसे ही शरीर रूपी घर में जरा अपनी चेतना को लौट कर आने दो। ध्यान देना कि आपके जो चैतन्य देव हैं, और वो महाराज मन में आए, मन से इस इंद्रिय में गए, इंद्रिय से विषय में गए, बाहर दौड़ लगा रहे हैं महाराज, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, अशांत है। सो जाते हो तो शांति क्यों मिलती है? क्योंकि उस समय सारे विषयों से तुम्हारी चेतना लौट कर अपने आप में आ जाती है। इसलिए कहते हैं अधिगच्छति। अधिगच्छति माने उसे अपने में शांति की प्राप्ति होती है, अपने में प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। अधिगच्छति माने प्रसन्नता कभी भी हमें किसी वस्तु में नहीं मिल सकती। जब भी प्रसन्नता हमें मिलेगी तभी प्रसन्नता हमें स्वयं में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब देखो, ये मनोविज्ञान है, आध्यात्मिक मनोविज्ञान। भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, आशु उपजायते। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान के प्रसाद कैसे आता है? ये कह के प्रसादे सर्व दुखानां, ये जो प्रसाद है वो सभी दुखों की हानि कर देता है। हानि कर देता है माने सभी दुखों को खारिज कर देता है। अब आप अच्छी तरह समझते हो, बहुत शहरों में लाफिंग योगा होता है, हा 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 ठहाका लगाते हैं। और वास्तव में जब ठहाका लगाते हैं तो भले ही वो टेंशन में हो, कुछ हो, तो एक दो बार नकली लगाने के बाद फिर उनको ठहाके में कुछ मजा आने लगता है, रिलैक्स हो जाते हैं। माने प्रसन्नता के साथ दुख रहे, ये संभव है क्या? बोलो। हमसे जब कोई कहता है कहीं भी कि महाराज कुछ डायरी में लिख दो या कुछ बता दो, तो हम एक ही बात बताते हैं, देखो तुम्हारे जीवन की जो सबसे कीमती चीज है वो प्रसन्नता है। प्रसन्नता रहे, प्रसन्न रहो। और मजे की बात यह है कि प्रसन्नता, जो वास्तविक प्रसन्नता है,
वो आपका स्वभाव है। आप जब किसी चीज के बिना होते हो, अपने आप में होते हो, एकदम खाली होते हो, बिना मिलावट के होते हो, तो प्रसन्न ही हो सकते हो। ध्यान देना जरा सा। कोई न कोई कचड़ा आ जाए, कोई न कोई मिलावट आ जाए, कोई न कोई उपाधि आ जाए, वही तुम्हें दुखी कर सकती है। अन्यथा दुखी होने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। परमात्मा ने तुम्हें आनंद कंद बनाया है। ध्यान देना। तो भगवान कहते हैं कि देखो, प्रसादे यस्य सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते। ये जो प्रसन्नता है, जिस प्रसन्नता की बात पहले की, जो विधेयात्मा होने से, सब इंद्रियों को वश में करने से, मन को वश में करने से, राग और द्वेष से वियुक्त, बिल्कुल अलग हो जाने से आवेगी, अपने में जगेगी। कहते हैं इसके आने के बाद फिर सर्व दुखा नाम, किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा महाराज। ना आधिदैविक, ना आधिभौतिक, ना आध्यात्मिक। कि हानि उपजाए थे, उसकी हानि हो जाएगी। और प्रसन्न चेतसा बुद्धि आशु ही पर्यवतिष्ठते। जिसका चेतस प्रसन्न है, चिति संज्ञाने, जहां संज्ञान रहता है ना, वो जो आपका अंतर्मन है, अंतस्थल है, उसमें यदि प्रसन्नता जग गई है, प्रसन्नता की लहर आ गई है, वो प्रसन्न है, तो तुरंत उसी क्षण तुम्हारी जो बुद्धि है वो टिक जाती है, ठहर जाती है। स्थित प्रज्ञ की बात चल रही है ना, तो भगवान उसका मनोविज्ञान बता रहे हैं। प्रसन्न हो जाओ तो तुम्हारी बुद्धि अपने आप में ठहर जाएगी। यदि तुम टेंशन में रहोगे तो बुद्धि नहीं ठहरेगी, इधर उधर मन ले जाओगे तो भी बुद्धि नहीं ठहरेगी। अपने आप को नारायण प्रसन्न रखना होगा। अब तुम कहो महाराज ऐसे कैसे काम चलेगा, दुनियादारी तो रहती है। फिर मैं वही कहता हूं, दुनियादारी रहती है, रहने दो ना, जरा अपने भीतर के खजाने को पहचानो। देखो यहां भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसा, कि जो आपका चित्त है, आपका अंतस्थल है, उसमें प्रसन्नता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रसन्न होना ही आपका समझदार होना है। आपके चेतस में, आपकी अंतस चेतना में प्रसन्नता ही उसका स्वाभाविक स्वरूप है। यदि आप प्रसन्न नहीं हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी चेतना वो अस्वस्थ हो गई। वही उसका स्वरूप है। इसीलिए वेदांत, तो मैं ये बात पहले आपसे बता चुका हूं कि जो दुखी है, कहीं न कहीं उसकी मूर्खता होती है, कहीं न कहीं उसका अविवेक होता है, कहीं न कहीं नासमझी होती है। बिना नासमझी के आप दुखी हो ही नहीं सकते हो। अच्छा देखो, मेरी बात आप बुरा मान जाओ, अरे देखो हम तो दुखी होते हैं और ये हमें नासमझ और कहते हैं, बेवकूफ़ और कहते हैं। मैं आपसे एक प्रयोग करने को कहता हूं। जो भी आपको दुख हो, जरा तटस्थ हो करके, तटस्थ होना माने उस दुख से चिपके हुए उसके बारे में मत सोचो। थोड़ी देर के लिए ऐसा प्रयोग करो कि जैसे किसी दूसरे के दुख के बारे में तुम सोचते हो। ध्यान देना। मान लो पड़ोसी का दुख हो तो कैसे रिएक्ट करोगे? मान लो कोई और हो, अखबार में किसी का दुख पढ़ लो तो कैसे रिएक्ट करोगे? ऐसे ही थोड़ी देर के लिए अपने से अलग खड़े हो जाओ, अपने को ही अपना पड़ोसी मान लो, और फिर जो अपना दुख है उस दुख के बारे में चिंतन करो। चिंता नहीं, चिंतन। ध्यान देना। जब आप नंबर 1 तटस्थ हो जाते हो,
अलग खड़े हो गए, अब हम इस पर सोचेंगे। उसी में नहीं खड़े होकर, गंगा के बीच में जल में खड़े होकर जल के बारे में नहीं सोचना, किनारे में खड़े होकर फिर गंगा की धार देखो, ध्यान देना, फिर धार देखो, फिर जल तत्व का अध्ययन करो। तो जब आप किनारे, अपने से ही किनारे खड़े होकर, अपने दुख के किनारे खड़े हो गए, है ना, और फिर तटस्थ होकर सत्य की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से नीतिपरक सकारात्मक सोच अपने अंदर पैदा करो, बिल्कुल पक्षपात नहीं। देखो, मैंने आपसे अभी बताया कि बुद्धि का, यदि बुद्धि स्वस्थ है तो उसका स्वभाव क्या होगा। ध्यान से सुन लेना, यह सूत्र बहुत काम का है। स्वस्थ बुद्धि का स्वभाव सत्य का पक्ष लेना होता है। बुद्धि और मन ये सदैव पक्षपाती होते हैं, ध्यान देना। लेकिन मन उसे कहते हैं जो स्वार्थ का पक्ष ले, अहंकार का पक्ष ले, सुख का पक्ष ले, उसे कहते हैं मन। और जो सत्य का पक्ष ले, धर्म का पक्ष ले, नीति का पक्ष ले, सत्य के लिए, धर्म के लिए, नीति के लिए एकदम समर्पित हो, उसका जो पक्ष ले उसे कहते हैं बुद्धि। जो कर्तव्य का पक्ष ले उसे बुद्धि कहते हैं। तो आपको यह देखना पड़ेगा, बुद्धि में चिंता होती ही नहीं। चिंता करना ये मन का लक्षण है, बुद्धि का नहीं है। बुद्धि सदैव चिंतन ही करती है, क्योंकि जब आप चिपक करके सोचते हो तो चिंता हो गई, तटस्थ होकर सत्य की दृष्टि से सोचते हो तो चिंतन हो गया। बड़ी सीधी सी बात है। चिंतन करो, विचार करो। तो जब अपने ही दुख के बारे में आप विचार करोगे तो पाओगे कि आपके दुख की हवा निकल गई, फिर उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो प्रसन्न चेतस है, प्रसादम अधिगच्छति, अपने आप में जिसने प्रसाद का साक्षात्कार कर लिया है, अपने आप में जिसे प्रसाद मिल गया है, अपने आप में जिसे प्रसन्नता का खजाना मिल गया है, वो तो प्रसन्न चेतस ही शुद्ध चेतस है। प्रसन्न बुद्धि ही स्वस्थ बुद्धि है। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि यदि प्रसन्नता नहीं है तो कहीं ना कहीं अज्ञान है। और बड़ी सीधी सी बात है, देखो आत्मा का लक्षण क्या है? सत चिद आनंद। आत्मा सत है, चित है, आनंद है। अब ये तीनों तीन लक्षण नहीं है, एक ही चीज के तीन रूप हैं। जहां जहां आनंद है वहीं चित है, वहीं सत है। क्योंकि यदि सत बिना चित के रहेगा तो सत को जड़ हो जाना पड़ेगा, और यदि चित यानी ज्ञान चेतना बिना सत के रहेगी तो चेतना क्षणिक हो जाएगी। इसलिए जो सत है वही चित है, जो चित है वही सत है, और वही आनंद है। सत के कारण चेतना अमृत होती है, और चेतना के कारण सत जड़ता से बचता है, चेतन होता है। तभी उनमें आनंद की फुर्णा होती है, तभी वो आनंद है। तो यदि दुख है, प्रसन्नता नहीं है, इसका मतलब दुख है। प्रसन्नता नहीं है इसका मतलब अवसाद है, विषाद है। तो इसका मतलब आनंद बाधित हो गया। तो यदि आनंद बाधित हुआ, दुख आया और आनंद गया, प्रसन्नता तुम्हारी चली गई, तो समझ लो ज्ञान भी चला गया और तुम्हारा अस्तित्व भी चला गया। तुम्हारी आत्मा मरी जैसी हो गई, मुर्दे जैसे हो गए महाराज, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते थे। गए काम से। क्या मतलब है फिर? मुर्दावत। ये जो स्वार्थ में परेशान है, अहंकार में अकड़े हुए, इधर उधर छल छल चलते, चलती फिरती लाशें हैं महाराज, ध्यान देना। इसलिए भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसा, कि जिसके अंदर सहज भाव से प्रसन्नता का उद्भाव हुआ है, उसकी बुद्धि तुरंत, प्रसन्नता इधर आई
और बुद्धि टिकी, बुद्धि स्वरूप में स्थित हुई। क्योंकि स्वरूप का जो आनंद स्वरूप लक्षण है तुम्हारी आत्मा का, वही जब मुखर होता है तभी तो प्रसन्नता होती है। इसका मतलब तुम अपनी आत्मा में आ गए, आत्मवत हो गए। तो फिर तो बुद्धि प्रज्ञा कब कहलाती है? कि जब वो तुम्हारी आत्मा का दर्शन करके आत्मवत हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ध्यान देना बंधुओं माताओं, एक नुस्खा दे दिया भगवान ने साफ साफ कि देखो भाई, आप क्या समझते हो अपने बारे में कि हम तो बहुत बुद्धिमान है महाराज, बहुत बुद्धिमान है। कि कैसे बुद्धिमान हो? अरे देखो महाराज, हमने ऐसे ऐसे तिक्रम किया, ऐसे तिक्रम किया, यहाँ ये जीत गए, वहाँ वो जीत गए, यहाँ ये कर लिया, वहाँ वो कर लिया। अच्छा, अरे भाई गीता तो कहती है कि जो अयुक्त है, अयुक्त है उसके पास बुद्धि है ही नहीं। अयुक्त का मतलब क्या हुआ? अयुक्त का मतलब हुआ जो जुड़ा हुआ नहीं है। तो जुड़ा हुआ नहीं है का मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा देखो, तुम अपना जरा अपना व्यक्तित्व देखो कि आपके व्यक्तित्व में क्या क्या है। कि शरीर है कि हाँ है ना? शरीर है, इंद्रियां हैं, ये सब सारा तंत्र है। फिर प्राण है कि हाँ प्राण है, पावर है, ऊर्जा है, तभी तो हम कुछ करते हैं। अच्छा, मन है कि हाँ मन है, बुद्धि है कि हाँ बुद्धि है, हृदय है कि हाँ हृदय है। तो ये बताओ कि ये जो शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, हृदय है, ये सब कैसे हैं? ये सब हैं, हम अनुभव करते हैं। तो इनका प्रकाशक कौन है? ये तो नहीं पता। कि बस वही, इन सब का प्रकाशक ही तुम्हारा अपना आत्म चैतन्य है। अच्छा, तो अब ये देखो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी काम करते हो तो इन पांचों के बिना कर सकते हो क्या? जरा ध्यान देना। कोई जड़ मशीन तुम चलाओ, जैसे देखो ये कैमरा है इनका, अब इस कैमरे में कोई एक पुर्जा बिगड़ जाए तो कैमरा चलेगा क्या? जड़ मशीन कोई चलाओ। जैसे ये माइक सिस्टम कई बार गड़बड़ करता है, तो कोई जड़ मशीन हो, उसमें कहीं भी कुछ इधर उधर हो, कहीं भी अलाइनमेंट बिगड़े तो दिक्कत आती है। लेकिन हम जरा अपने में देखें कि क्या हमारे अपने में शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, हृदय और हमारा आत्मा, इन सब में अलाइनमेंट है क्या? जहां हमारा शरीर होता है वहीं हमारे प्राण होते हैं, वहीं हमारा मन होता है, वहीं हमारी बुद्धि होती है और वहीं हमारा हृदय होता है। क्या ऐसा होता है? ध्यान देना। अब यदि ऐसा नहीं होता तो हम अयुक्त हैं। अयुक्त हैं का मतलब कि फिर हमारे अपने ही व्यक्तित्व में टुकड़े टुकड़े हो गए। कोई पुर्जा ढीला हो गया है कि शरीर स्वस्थ हो, प्राणों में उत्साह हो, मन में एकाग्रता हो, बुद्धि में सत्य की और विचार की और अपने धर्म की स्पष्टता हो, हृदय में सच्ची भावना हो, सर्वात्मक भावना हो, लोकमंगल की भावना हो, कर्तव्य की भावना हो, फिर देखो जीवन कैसा हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो अयुक्त है, अयुक्त है माने जो सत्य से टूट गया है। अब सत्य से तो कोई नहीं टूट सकता,
लेकिन सत्य तो आपका आत्मा है, परंतु उसे जानते नहीं हो तो कि आपकी जेब में सोने की असरफी पड़ी है, लेकिन आप इधर उधर कह रहे हो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। क्यों? आपको पता ही नहीं है कि आपके पास आपकी अंटी में क्या है। तो ऐसी स्थिति में ये अयुक्तता हो गई, और आप में जो अपने में है उसमें भी आपस में तालमेल नहीं है, तो अयुक्तता हो गई। तो भगवान कहते हैं कि जो अयुक्त है वास्तव में उसमें बुद्धि है ही नहीं। मन होगा, प्राण होंगे, लेकिन बुद्धि नहीं है। अब ध्यान देना जरा सा, शरीर, प्राण और मन, यहां तक का तंत्र तो पशुओं में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जो बुद्धि और हृदय है ये अलग चीज है महाराज। बुद्धि में विचारणा होती है और हृदय में भावना होती है। तो ये जो विचारणा है ये मनुष्य का अपना वैशिष्ट्य है, और ये जो भावना है यह भी मनुष्य का अपना वैशिष्ट्य है। अब जरा ध्यान देना, किसी दूसरे की पीड़ा का अनुभव कर लेना यह मनुष्य के पास सामर्थ्य है। कवित्व किसके पास है बोलो? मनुष्य के पास है। जब निराला ये कविता लिखता है, वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, चल रहा लकुटिया टेक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। जब निराला ऐसा बोलता है तो उस समय उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि निराला उस भिखारी से एक हो जाता है। तो क्या एक हो जाता है? शरीर एक हो जाता है ना, शरीर एक नहीं हुआ, प्राण भी एक नहीं हुए। जहां से हम किसी से के प्रति भावनात्मक एकत्व का अनुभव करते हैं उसे कहते हैं हृदय, और जहां से सत्यात्मक एकत्व का अनुभव करते हैं उसे कहते हैं बुद्धि। बुद्धि सब में एक सत्य का विचार करती है, निश्चय करती है, अनुभव करती है, अपरोक्ष करती है, और हृदय सब में एक भावना का अनुभव करता है। ये हमारी खूबी है। यदि हमारे अंदर महाराज केवल अपना हम बॉडी कॉन्शियस हैं, अपना लाभ है, अपनी हानि है, अपना जीवन है, अपना ये है, अपना वो है, तो भैया बहुत प्रेम से मैं ये बात कहना चाहता हूं, फिर हमको ये मान लेना चाहिए कि अभी हमारे मनुष्य होने की शुरुआत नहीं हुई। क्योंकि मनुष्य होने की शुरुआत तो विचारणा से होती है, और विचारणा का मतलब है सब में समाये हुए एक सत्य का चिंतन करना। ध्यान देना, ये विचारणा है। दूसरे के दर्द का अपने में अनुभव करना, कारुणिक होना, करुणा आ गई, ये दया आ गई, दूसरे का दर्द हम महसूस करने लगे। अब देखो, आप कभी जाते हो कहीं किसी बस स्टैंड में, कहीं स्टेशन में, तो वहाँ पर नारायण आप किसी भिखारी को देखते हो, किसी दुखी को देखते हो, तो कोई तो उसको कुछ देते हैं और कोई उसे कुछ नहीं देते। तो वास्तव में कौन देते हैं? जरा ध्यान देना इस बात को। जिनके अंदर भावना होती है वो उसके दर्द को अपने दिल में महसूस करते हैं, क्योंकि अपने दिल में जब तक आप दर्द को महसूस नहीं करोगे तब तक आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत स्पष्ट है, कोई भी दूसरे के दर्द का निवारण नहीं करता। जो भावनाशील होता है उसके अंदर दूसरे का दर्द जब स्पंदित होता है तो अपने अंदर के दर्द का निवारण करने के लिए उसके दर्द का निवारण करता है।
और जिसके अंदर जो इतना स्वार्थी है, इतना मन से गरीब है, इतना हल्के दिमाग का है, हाय पैसा, हाय स्वार्थ, हाय मतलब, हाय हिसाब किताब, जो ऐसा है महाराज, उसके अंदर तो दिल जगता ही नहीं, हृदय का श्री गणेश ही नहीं होता। पहले बुद्धि जगती है, बुद्धि का परिपाक होने पर फिर हृदय जगता है। जरा ध्यान देना, ये जो हृदय है महाराज, ये एक स्तर है। आपकी चेतना नारायण इन सब को प्रकाशित करती है। जब आपके अंदर सक्रियता होती है, भूख प्यास लगती है, तो समझ लो तुम्हारी चेतना तुम्हारे शरीर में बैठी है। जब तुम्हें चिंता होती है तो समझ लो तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन में बैठी है। जब तुम बहुत एक्टिव होते हो तो समझ लेना तुम्हारी चेतना प्राणों में बैठी है। जब तुम विचार करते हो, सोचते हो, तो समझ लेना तुम्हारी चेतना बुद्धि में बैठी है।